अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कार्येषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। वेरी गुड। अरे डीएम सर, बहुत सही मौके पर आई हूँ मैं। देखिए विक्रम मुझे डांडिया खेलना सिखा रहा है। હવે તું ગુજરાત આવી છે તો દાંડિયા ખેલના તો શીખના પડેગા ને હે એ દીકરા બરોબર શીખાનો। जी दादू। विशाल एक शंका थी मेरे मन में, तुझसे बात करनी उस बारे में। मालिक, आपने अब तक गाड़ी नहीं निकलवाई, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। हाँ तो चलना है, गाड़ी बाहर तैयार खड़ी है। हम लोग बाजार जा रहे हैं। विशाल बेटा, तुम लोगों को कुछ चाहिए बाजार से? दादी, एक्चुअली डांडिया की 2 जोड़ी और चाहिए थी, एक विशाल चाचू के लिए, एक त्रिवेणी के लिए। ठीक है, मैं ले आऊंगी। जी दादी। मालिक चले? अला शंकर, सब कुछ खत्म हो गया उनकी वजह से। नानू आए, हमें धमकी दी और चले गए। हमने क्या किया? कुछ नहीं। जमीन भी वहीं और कुआं भी वहीं, और हम ये ब्लूप्रिंट बिछाकर बैठे। सॉरी सर, गलती से गिर गया, माफ कर दीजिए। क्या किया तुमने? गलती हो गई सर। क्या किया तुमने? ये जानता ये क्या था? मेरे सपनों का नक्शा था ये, और तूने से बर्बाद कर दिया। दानिश, 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 छोड़ मुझे बात। मेरे सपनों में पानी फिरेगा। छोड़, दानिश छोड़ दे, दानिश, 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 दानिश छोड़, छोड़ मुझे बात। दानिश प्लीज, दानिश। क्या हो रही है? तुम जाओ यहाँ से, जाओ। तो दानिश, मेरे सामने दानिश, संभालो अपने आप को। बैठो यहाँ पर, बैठो। मायावंशी परिवार का गुस्सा इस विचार पे क्यों उतार रहे हो? उतारूंगा डैड, उन पे भी गुस्सा निकालूंगा। धर्मराज मायावंशी मुझे धमकी देके गए और मैंने कुछ नहीं किया। मैं उनसे बदला लूंगा मैं उनसे बदला। रिलैक्स दानिश, रिलैक्स। ये बिजनेस नहीं, जंग है। अगर तुम अपने आप को अब नहीं संभाल पाओगे तो हम जंग जीतेंगे कैसे? अब तो शुरुआत है। You're right, हम अपने अपमान का बदला जरूर लेंगे। बिजनेस का एक उसूल याद रखना दानिश, अगर दुश्मन अपने घर का हो ना तो कदम फूक फूक के रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी कमजोरी जानता है। और धर्मराज मायावंशी की ताकत है उनका परिवार, और हम उनके परिवार को उनकी कमजोरी बना देंगे। उन्होंने हमें कुआं नहीं खोदने दिया ना, हम उनका घर तोड़ेंगे। उन भाइयों की ताकत को तोड़ना होगा दानिश, फूट डालनी होगी हमें। मगर डैड, हम ये करेंगे कैसे? घर का भेदी लंका डाय, हमें उस घर में एक विभीषण ढूंढना होगा। कौन? ऋषभ? नहीं, वो बहुत समझदार है, वो नहीं फंसेगा। उस घर में एक कमजोर कड़ी तो होगी जो हमारे लिए एक ध्रुव का इक्का बने। वाह चंपाकली, दिस इज ऑसम।
तू रंगोली निकाल रही है बिगाड़ रही है? चल जल्दी जल्दी हाथ चला, बहुत काम है अभी बाकी। आंटी स्माइल। ओह सॉरी। ये क्या है बा? घर में भी दिया रखते हैं ना, उसे गर्मी कहते हैं। पर रग्बी तो न्यूजीलैंड में होता है ना बा? अरे पगली, गरबा में अखंड दिया रखते हैं, उसे गर्मी कहते हैं। इट्स ब्यूटीफुल बा। ये लो आ गए। अरे ये क्या है, पूरा बाजार उठा के ले आए क्या? आप जानती है ना तोरल को, एक बार शॉपिंग करने बैठ गई उसके बाद मेरी सुनती कहाँ है। मैं भी आता हूँ। क्या ले आई? सबके लिए बहुत कुछ लाई हो तरुफ हुई, पर खास सरप्राइज है त्रिवेणी के लिए। रियली? ये तुम्हारे लिए गुजरात की स्पेशल बांधनी साड़ी। वाओ, थैंक यू सो मच। ओह नो, मैं तो भूल ही गई। क्या? मैंने मिस्टर एंड मिसेस डीएम को तैयार होने को कहा था इंटरव्यू के लिए, और अब तक तो वो तैयार भी हो चुके होंगे। मैं जाकर सेटअप रेडी करती हूँ। बाय 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 बाय। विक्रम, थोड़ा थोड़ा लेफ्ट, बस बस बस। परफेक्ट। टेबल में लगा दे ना। वेरी नाइस। बड़ी मेहनत हुई ना कुल। थैंक यू। बस अब इंतजार है मिस्टर और मिसेस डीएम का। कहाँ है वो बा? लो आ गए। आप तैयार हैं सर? हाँ जो ने क्यों लागो छू? फर्स्ट क्लास। तुमने वेरी हैंडसम। आइए। हाल चल। रोलिंग एंड एक्शन। संतु जी, आप अपने पति के बारे में क्या कहना चाहती हैं? अरे बोल बोल। अब मैम फ्रेम में देखिए प्लीज। जो गोड़ गोड़ है ना, गोड़ गोड़ मैं देख। एक मिनट त्रिवेणी, मुझसे नहीं होगा ये। वांदो नहीं, मैं लेके आता हूँ उसको। वह सांभळ मारी बात। शू थयु? ऐसे उठ के क्यों आ गई तू? मालिक, वहाँ बहन बापा सारे लोग बैठे हैं। तो बेटे तो क्या है, सब अपने घर के हैं ना, सब अपने। हाँ मालिक, ऐसे सीधी बात करनी होती तो कोई बात नहीं, पर कैमरे के सामने मुझसे नहीं होगा। क्यों? मुझे अरे तू तो चौपाल पे बैठी थी ना, यह पूरे अखे धर्मपुर के सामने न्याय किया था तूने। तू तो घर में रखी है कुर्सी, बैठ के न जो प्रश्न पूछे वो कैमरे में देख के बोलने का पति करूँ। पर मालिक मुझसे। जो हमारी बात सांभळ, तूने जीवन में कितने बड़े बड़े कष्ट उठाए मेरे लिए, है? ये तो कुछ भी नहीं ने। वो छोकरी आई है ना कितने दूर से है, बरोबर है ना? हाल 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 हाल। चल आवी जा, आवी जा, बेस जा। जो आवी गई, पूछो पूछो तो मैं पूछो। ऑल द बेस्ट दादी। संतु जी, आप अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताइए। सच कहूँ तो मेरी अपनी कोई कहानी ही नहीं है, और मैं तो केवल इन्हीं की बंदी नहीं हूँ। हाँ, ये बात तो 100% सच्ची है। 18 साल की थी जब मेरा लगन इनके साथ हुआ। किसी ज्योतिष ने कहा था कि लगन करने के बाद इनका भाग्य बदल जाएगा, पर सच तो यह है कि मैं भाग्यशाली हूँ। 18 साल की उम्र में 20 साल के बच्चों की माँ बनी मैं। हाँ ने 5 દીકરી દીકરી थे, खबर છે? ઈતે ને કાદંબરી ને મૌલિક ને પછી આપણી બીરવા ને સૂરજ, બરોબર ને? બોલ બોલ આગળ બોલ।
सच कहूँ तो मेरे जीवन की शुरुआत तब हुई जब मेरे नाम के आगे भैया वंशी नाम जुड़ा, और मेरे जीवन को अर्थ तब मिला जब मैं इनकी बंधनी बनी। आज भी ये धर्मपुर को, इस परिवार को बहुत प्यार से संभालते हैं और आज भी मुझसे उतना ही प्रेम करते हैं। मतलब आज तक बहुत रोमांटिक हैं। अच्छा ये बताइए कि वो कितने रोमांटिक हैं? अरे बोलना रोमांटिक એટલે वो छोकरा छोकरी में प्रेम होता है ना, हाथ में हाथ डाल के घूमते हैं ना, वैसा टेढ़ी बिंदी लगाती है ना तो बता ने इतने लोगों के सामने वाले टेढ़ी बिंदी लगाती है એટલે मैं सीधा करूं એટલા માટે। बोल बोल प्लीज। हाँ, ये आज भी प्यार जताते, कभी गुस्से से, कभी मुझ पर हंसकर। सच कहूं तो इनके साथ रहकर मैंने ये जाना है कि गुस्सा भी प्यार जताने का एक तरीका होता है। हाँ भैया, मेरे से भी पूछो ना प्रश्न, मैं बोलूं पोते बोलूं अंदर देख के। अच्छा आपका अपनी पत्नी के बारे में क्या ख्याल है सर? ये मेरे को इंग्लिश सिखाती है ना, वैसे बोलूंगा A for apple, B for bat, C for cat। ओ संतू, SANTU। S for सासे, जो मेरी सासे इसमें बसती है ना। A for आत्मा, ये मेरी आत्मा है। N for नजरिया, जो दुनिया को देखने का नजरिया होता है ना, वो इसने मेरा बदल दिया एकदम मेरे जीवन में आके। या T for तरक्की, या है ना उसके बाद तो क्या तरक्की, क्या ना यू એટલે ऊपर खोडियार माँ का दिया हुआ ये ऊपर है मेरे जीवन में। या खोडियार माँ का दिया हुआ सब कुछ है, और जो मैं कुछ मांगू ने मैं तो यही मांगूंगा अगले जन्म में यही मेरी पत्नी हो या बस। कायेषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा धननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। क्या हुआ कृष्णा, तुम इतने उदास क्यों? क्या हुआ कृष्णा? जब भी तुझे कोई चीज परेशान करती है तो तू लाइब्रेरी में जाके बैठ जाता है। पता क्या हुआ? नहीं, वो ऐसे ही एक किताब ढूंढने गया था। क्या कृष्णा भैया, आज के दिन भी लाइब्रेरी? आपको तो इंटरव्यू में होना चाहिए था। क्या मस्त इंटरव्यू हुआ है। क्यों त्रिवेणी? नो सीरियसली बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ है। और क्या लाइन बोली है संतू आंटी ने, मैं तो बस उनकी बंदनी हूँ। वाह आंटी। कृष्णा, अचार का बोल पास करना प्लीज। कृष्णा भाई, मैंने कहा अचार पास करना प्लीज। नौकर नहीं हूं तुम्हारा, बड़ा भाई हूं, तमीज से बात करो। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने बदतमीजी नहीं की। मैं तो बस कह रहा था कि अचार पास करना। किसी और से भी तो कह सकते थे ना, पर नहीं, हमेशा ये जताते हो कि मेरी हैसियत इस घर में तुमसे कम है। छोटे होकर मुझसे ज्यादा काबिल हो, बड़े होकर भी छोटी से छोटी बात के लिए मुझे बुलाते हो। कृष्णा ये कर दो, कृष्णा वो कर दो। और तुम ही क्यों? सब मुझसे ऐसा व्यवहार करते हैं, इसलिए ना क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं है। कृष्णा શું થઈ ગયું છે તને? सच्ची तो काहे दादू? जो ये आज बात बोला तो बोला हो, आज पची ये बात बोलना मत। मालिक तू चुप कर। कौन ऐसा घर में जो तुझे दिक्करा नहीं मानता? हितेन, तोरल, सूरज,
कि हम सब तेरे को दिकरा नहीं मानते इस घर का, ऐसा बोलना चाहता है तू? है मैंने तेरा भाई है ना ऋषभ, मैंने तो देखा है हमेशा तुझे आदर देता है। नानका तू खाना खा ले, मैं देखती हूँ। अरे उभी रहे जरा मोटी बहन, ये तो कोई है? जब भी मैंने देखा है ऋषभ तुझे आदर देता है। ने बोला क्या आचार मांगा ना है तो दे दे, इसमें खोटा लगाने वाली कौन सी बात है? चल चल क्षमा मांगा है। आई एम सॉरी। कृष्णा खाना तो खा लो। कृष्णा, कृष्णा सुनो तो। अब जाकर भरा है वो जहर जो मैंने कृष्णा के मन में भरा था। खाना खाया कृष्णा ने? कैसे खाएगा? आपने उसे इतना डांटा तो वो भूल करेगा तो डांटूंगा, नहीं तो क्या करूं? आज से पहले कभी उसको ऐसी बात करते हुए सुना है तूने? मालिक, वही तो मैं कह रही हूँ कि उसके ऐसे व्यवहार के पीछे जरूर कोई कारण होगा, और आपने कारण जानने की जगह उसे ऐसे डांट दिया। जा तू जा, उसको समझा, मैं बोल के खाना खा लेगा। मालिक, आप तो उसे जानते हैं ना, बचपन से उसकी आदत है कि जो डांटेगा वही मनाएगा, तो मानता है। एक बार आप जाके उससे बात कर लीजिए ना। गलती ऋषभ की थी, पर फिर भी सुनना तुम्हें पड़ा। और तुमने खाना क्यों नहीं खाया? भूख नहीं है मुझे। क्या? भूख कैसे लगेगी? बिना वजह डांट खाकर पेट भर गया होगा ना। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इन लोगों को तुम्हारी अहमियत ही नहीं। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं। आज तुमने बहुत सही किया कि आज तुमने पहली बार अपनी आवाज उठाई। हाँ, शायद पहली बार में कामयाबी ना मिले, लेकिन आवाज उठाने से ही हक मिलता है। मैं मानता हूँ कि ऋषभ बहुत मेहनती है, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो। घर के सबसे बड़े भाई हो तुम, और कोई भी आके तुम्हारी बेइज्जती करके चला जाता है। घर में कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, पापा तुम्हारे साथ हो या ना हो, लेकिन मैं हर वक्त तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी हालत बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। पता है कृष्णा, हमारी हालत बिल्कुल एक जैसी है। ना तुम्हारे माँ बाप है और मेरे माँ बाप होकर भी मुझे कभी नहीं मिले। इसीलिए मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। ये विशाल भाइयों में झगड़ा क्यों करवा रहा है? क्या बात है इसके पीछे?